कस्टमर या पुलिस? CID। 50% डिस्काउंट दूंगी। चल। कोर्ट में जाके जज को डिस्काउंट देना। अभी के लिए यू आर अंडर अरेस्ट। लगता है मूड में नहीं हो। देखना एक दिन सामने से आओगे, डिस्काउंट मांगने। अभी के लिए यू आर अंडर अरेस्ट। अरे क्या साहब, इतना कानून पढ़ा है कि जानते हैं कि फीमेल कांस्टेबल चाहिए मुझे अरेस्ट करने को। हम तो कानून के रखवाले हैं, इतना आइडिया तो हमें है। स्नेहा। अरे यार छोड़ो साहब हमें। क्यों, तुम में क्या हीरे जड़े हैं क्या? हीरे का तो पता नहीं, पर पूरा सोना हूँ मैं। आपके काम आ सकती हूँ। अच्छा, कैसे? मेरे साथ अभी कौन था मालूम है? समय मिश्रा। समय मिश्रा, वो मनी लॉन्ड्रर। हाँ, दीवाना बना फिरता है मेरा। और भी ऐसे कई सारे इम्पोर्टेंट क्लाइंट हैं मेरे पास। इंफॉर्मेशन निकलवा सकती हूँ मैं आपके लिए। सोच लीजिए, बंदी बनाना है या खबरी। फायदे में रहोगे। बोलो क्या कहते हो? ये लो, सबका कच्चा चिट्ठा है इसमें, देख लो। इतनी सारी भी डिटेल्स तुम्हारे पास कैसे? अरे साहब, ये अमीर लोग इतना झोल करते हैं ना, इतना टेंशन लेते हैं, फिर टेंशन को हल्का करने चारों के पास आते हैं, फिर जोश जोश में होश खो बैठते हैं और सब उगल देते हैं। इस तो काम की है। आगे आगे पढ़िए ना, बहुत कुछ मिलेगा आपको। ये देखिए, मेहर शिंदे रोड कंस्ट्रक्शन में 4.5 करोड़ खाए थे उसने, और फिर परसों जब गड्ढों में गिर के उस लड़की की मौत हो गई ना, फिर आया था मुझसे मिलने, फूट फूट कर रो रहा था मेरे सामने। मिस्टर मेहता, अपनी बीवी का मर्डर कर दिया इसने। पता है क्यों? उसकी बीवी उससे डिवोर्स लेके उसकी आधी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती थी, बस। अच्छा, और उसने तुमको ये सब बता दिया? सब अदाओं की जादू है साहब, ट्राई करके देखिए। अरे मतलब खबरी बनाकर देखिए, निराश नहीं करेंगे। यार ऑफर तो अच्छा है, लेकिन अरे साहब, पैसों की बात बाद में कर लेंगे ना, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा अच्छा खासा। तुम्हारी बातें, ये हैंडराइटिंग, ये किताबें, तुम किसी अच्छे घर की लगती हो। यहाँ कैसे फंसी? क्या साहब, ये बिजनेस की बातों में आप पर्सनल बात घुसा रहे हैं। डील तो जब भी होगी जब तुम सब कुछ सच सच बताओगी, नहीं तो सीधा जेल जाओगी। सोच लो। एक वक्त था साहब जब रात को कस्टमर्स नहीं किताबें झगड़ा करती थी। देश की सेवा करने का जुनून था मुझ में। आई एम IPS पवित्रा। गुड मॉर्निंग गणेश जी, आज मेरा IPS का एग्जाम है। मैं अपना सपना पूरा करने जा रही हूँ, प्लीज संभाल लेना। पवित्रा उठी कि नहीं अभी तक? हाँ माँ, उठ गई मैं। पापा, मम्मी पापा को बिना बताए एग्जाम देने जा रही हूँ, अब प्लीज इतना देख लेना कि उन्हें पता ना चले। पवित्रा। पवित्रा जी बैग लेकर कहाँ जा रही हो? वो माँ, एक्चुअली मैं। आज कहीं नहीं जाएगी तू, लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं, समझी? पापा कल बुला लीजिए ना प्लीज, आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या काम हो सकता है तुम्हें? सच सच बता, तू IPS का एग्जाम देने जा रही है ना? पापा पापा प्लीज जाने दो ना एग्जाम देने, शादी तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ ना। अब बोलिए। इस पर तो लगाम लगानी पड़ेगी। चल चल अंदर। पापा मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। पापा समझाऊंगी उसे। पापा प्लीज तेरा फ्यूचर तेरा पति डिसाइड करेगा, समझी? जाने दो पापा प्लीज। लड़की को
घर संभालने के सारे गुण सिखाए हैं हमने। रसोई से लेकर घर संभालने तक सारे संस्कार हैं हमारी पवित्रा में। बेटा, क्या हॉबीज है तुम्हारी? जी मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। अरे वाह, कौन सी किताबें फेवरेट है तुम्हारी? जी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। घर के काम भी तो आते होंगे। जी आते हैं, पर मुझे घर के कामों से ज्यादा नौकरी में इंटरेस्ट है। अरे भाभी जी, ये सब बातें तो होती रहेंगी। प्रसाद और पवित्रा एक दूसरे से मिलने और इस बहाने इन दोनों की जान पहचान भी हो जाएगी। हाँ जी, मतलब जैसे मम्मी जी आप कहें। पवित्रा जाओ। आपका रूम तो काफी गंदा है ना? हाँ मैं ऐसे ही रहती हूँ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगी। नहीं सीखना है मुझे, और आपसे शादी भी नहीं करनी है। इतना बुरा दिखता हूँ क्या मैं? नहीं ऐसी बात नहीं है, थैंक यू। पर मुझे आईपीएस बनना है और जीत और मेहनत की थी मैंने इस एग्जाम के लिए। पर मेरे मम्मी पापा को लगता है कि मर्दों को सक्सेसफुल बीवियां पसंद नहीं आती है। देखो पॉइंट तो सही है। नहीं, पॉइंट बिल्कुल गलत है। इसीलिए मैं आपको रिजेक्ट करूंगी और रिजेक्ट करके मैं बदला लूंगी। अच्छा, बदला लोगी ना तुम? हाँ जी। तो फिर ठीक है, अब यही सारी सेम बातें मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जाके बताऊंगा, फिर और अच्छे से बदला लेना तुम। परफेक्ट। अंकल जी, आपने तो कहा था कि आपकी लड़की घर को साथ लेके चलने वाली है, घरेलू है, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये तो एम्बिशियस है और तो और करियर ओरिएंटेड भी है। बेटा, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। नहीं 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 नहीं, गलतफहमी नहीं हुई है, बल्कि असलियत पता चल गई है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। और आप सब लोगों के आशीर्वाद के साथ मैं पवित्रा से शादी करना चाहूंगा। और वेरी इंपॉर्टेंट, इसके पढ़ाई के सपने को भी मैं जरूर पूरा करूंगा। ओह माय गॉड, लुक एट यू यार, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। अब यहाँ खड़े खड़े कॉम्प्लीमेंट देते रहेंगे या फिर अंदर भी बुलाएंगे? ओह शिट, आई एम सो सॉरी। प्लीज प्लीज कम कम। एक्चुअली मम्मी शॉपिंग के लिए बाहर गई हुई हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग मिल लेते हैं। तो अच्छी बात है ना, शादी से पहले हमें एक दूसरे के साथ थोड़ा ज्यादा वक्त मिल जाएगा अकेले में। हाँ लेकिन मतलब ऐसा थोड़ा सा शादी से पहले ये सब थोड़ा ठीक नहीं है, ऐसा मतलब। क्यों? जस्ट नॉर्मल कन्वर्सेशन। अरे हम तो एडल्ट्स हैं ना, और ये सारी चीजें तो अभी बहुत ही नॉर्मल है। ये क्या? आई एम रियली रियली सॉरी प्रसाद। मैं बस चेक कर रही थी कि आप जो बोलते हो अपने बारे में वही हो या फिर। मतलब एक्चुअली क्या है ना प्रसाद, आजकल सोशल मीडिया के जमाने में लोग कुछ और ही बोलते हैं और होते कुछ और है। मैं बस देखना चाहती थी कि तुम अपने वादे पे कितना पक्के हो। देखो तुमने कहा था कि तुम मुझे शादी के बाद सपोर्ट करोगे, तो बनता है ना मेरा डर होना तो जायज है, डोंट वरी। हाँ सो यू मीन कि ये मेरा टेस्ट था? हाँ, और भी टेस्ट बाकी है। अब आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये आपका आखिरी टेस्ट था। ओह अच्छा, तो मतलब शादी से पहले तुम अच्छी तरह से पहले मुझे परखना चाहती हो? हाँ, मुझे परखना चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। ठीक है, मैं दूसरा टेस्ट क्या है बताओ, मैं उसके लिए रेडी हूँ। दूसरा टेस्ट टफ है, बहुत टफ है, सोच लीजिए आप। सोच लिया, वो बहुत अच्छे से सोच लिया। जब मैंने तुम्हें वादा किया है कि मैं तुम्हारे सारे सपनों को पूरा करूंगा, तो फिर मैं हर किसी चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आजमा लो जितना आजमाना है। रेडी? देखिए, ये बात बहुत ही प्रैक्टिकल है। जब मैं आईपीएस ऑफिसर बन जाऊंगी, तब समाज में मेरा ओहदा कुछ और होगा। मुझे आपसे ज्यादा सम्मान मिलेगा, मैं शायद आपसे ज्यादा कमाऊं, तो आप क्या अपने ईगो को हैंडल कर पाएंगे? आप तब मुझे रेस्पेक्ट कर पाएंगे? मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ ना
कि मैं तुम्हारे सपनों को सपोर्ट करूंगा, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तुम्हारे हर सपनों को पूरा करूंगा। हाँ कहा था तुमने, पर बहुत सारे लोग भी तो है जो शादी के पहले एक बात कहते हैं और शादी के बाद बदल जाते हैं। पवित्रा, मुझे तुम्हारा साथ मिला है, तुमने मुझे अपनी जिंदगी में जगह दी है, ट्रस्ट है एक दूसरे पे, ये बहुत है यार। और मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारे हर सपने को पूरा किया जाएगा, तुम्हें पूरी सपोर्ट की जाएगी। डोंट वरी यार। थैंक यू प्रसाद। देखो एक्चुअली क्या है ना, आजकल की दुनिया में तुम जैसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं जो अपने ईगो से ऊपर उठकर किसी और के सपने के लिए सोचते हैं। शायद तुम नहीं होते ना तो मैं शादी के बारे में कभी नहीं सोचती। तुम जैसे लोग भी ना बहुत कम होते हैं जो अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। रिस्पेक्ट है मैडम। क्या कर रहे हो? हाँ? क्या हुआ? ये क्या है? खून? हुआ क्या? तू बाहर मत जाना। अरे देखने तो कौन है बाहर? ये सारी चीजें बाहर बहुत डेंजर है, प्लीज। डेंजर है मतलब? क्या है बाहर? कोई बात नहीं, छोड़ ना। देख क्या आता है? मैं हूं ना। नहीं पवित्रा प्लीज मत जाओ अरे बाहर। जाके देखती हूँ ना, मैं क्यों डर रहे हो? देख क्या आता है? चल पवित्रा रुको। पवित्रा रुको ना। बाहर डेंजर है। अरे मेरे अरे पवित्रा संभालो अपने आप को। क्या कर रही है ये? चुप! एक तो चोरी करते हो, ऊपर से चिल्ला रहे हो। अरे ये मेरा ही तो है, जाके पूछना अपने पति से। क्या मतलब? पवित्रा ये प्रॉपर्टी उसी की है। अरे मेरे गहने उसके कैसे हुए? अरे क्योंकि तेरा ससुराल कंगाल है, मेरे दिए हुए कर्जे से तेरा घर चल रहा है, इन गहनों से देना। अरे अरे छोड़ ना, इन गहनों से आधा कर्जा निकला है, आधा बाकी है। वैसे तू है तो जंगली बिल्ली, मजा तो बहुत आएगा। मेरे साथ एक रात बिताना प्लीज, जो बचा कर्जा है ना वो भी माफ कर दूंगा। पवित्रा वो इतनी गंदी बात बोल कर गया और तुमने कुछ नहीं कहा। आई एम सो सॉरी पवित्रा। क्या कहता मैं? 25 लाख का कर्जा चुकाना है उसका। बात को समझने की कोशिश करो पवित्रा, हेल्पलेस है हम। पवित्रा तू है तो जंगली बिल्ली, मजा तो बहुत आएगा। मेरे साथ एक रात बिताना। क्या कहता मैं? 25 लाख का कर्जा चुकाना है उसका। ये क्या कर रही हो पवित्रा? हिसाब कर रही हूँ ताकि रितेश का लोन जल्दी से जल्दी चुका सके। मुश्किल नहीं है वैसे, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, 22% पर चुका सकते हैं अगर मैं जॉब कर लूं और फालतू खर्चे ना करे ना। क्या हुआ? That's so sweet of you यार पवित्रा। मतलब कल रात के बावजूद भी तुम मेरी मदद करना चाहती हो। प्रसाद, तुम्हारी हर प्रॉब्लम अब मेरी प्रॉब्लम है। मेरे पास एक सॉल्यूशन है। क्या? क्यों ना हम तुम्हारे पापा से कुछ पैसे ले लें तो सब परफेक्ट हो जाएगा, नहीं? प्रसाद, मेरे पापा के पास पैसे नहीं है। उनके पास जो भी पैसे थे ना वो मेरे गहनों में और हमारी शादी में उन्होंने लगा दिए। और
पूरी जिंदगी वो पेंशन पे बिताएंगे? हम उनका घर तो गिरवी रख सकते हैं ना। उनकी जिंदगी भर की कमाई है वो। अरे तो डार्लिंग, कमाई किसके लिए होती है? बेटियों के लिए तो होती है ना। अच्छा, और वो कहाँ रहेंगे? वो उन्होंने बताया था ना कि उनका एक गांव में घर है, तो वहां रह लेंगे वो अभी। सुनो, वो हमारे लिए बेघर नहीं होंगे। अरे जब तुम्हें हेल्प ही नहीं करनी है यार, तो फिर ये क्या ड्रामा कर रही हो तुम मेरे सामने? ये लोन, ये कर्जा ना तुम्हारी गलती है और तुम्हें ही सुधारनी पड़ेगी। पवित्रा, क्या गलती है मेरी? हाँ, तुम पत्नी हो, पत्नी होने का फर्ज निभाओ। ये फालतू का दिखावा करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। जॉब कर लूंगी, मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी, ना कुछ है नहीं। क्या बात है बेटी? आवाज से तो तू कुछ परेशान सी लग रही है। पापा, वो कल रात घर में कुछ नहीं पापा, वो ना नींद पूरी नहीं हुई मेरी। बेटा दामाजी कहाँ पर है? वो कॉफी बनाने गए थे, आ गए। ठीक है पापा, मैं बाद में बात करती हूँ। आई एम सो सॉरी पवित्रा, आई एम सो सॉरी। मुझे कल हाथ नहीं उठाना चाहिए था यार तुम पर। प्लीज मुझे माफ कर दो यार, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। सॉरी, मुझको गलती होगा ऐसा कोई भी। प्रसाद, तुम ये दो। तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे, कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। लेकिन कब, कैसे कैसे संभाल लेंगे? वो रितेश, वो कभी भी वापस आ जाएगा, तब क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? क्या करूं? कैसे निकालूं प्रसाद को इस मुसीबत से? प्रसाद, प्रसाद, क्या हाल बना रखा है अपना? हाँ? और ये क्या है? तुम शराब पी रहे हो? मुझे नहीं पता था तुम शराब भी पीते हो। क्या? छोड़ो, छोड़ो मुझे, क्या बदतमीजी है। तुम शराब पीते तो मुझे पता क्यों नहीं था प्रसाद? छोड़ो। जब बिल्कुल मुझे भी नहीं पता था कि जो तेरा बाप है वो इतना बड़ा कंगाल है। साला मुसीबत के समय मेरी मदद भी नहीं कर सकता। हाँ? सुनो, मेरे मम्मी पापा को ना बीच में मत लाओ। क्यों ना लेकर आऊं बीच में? तू बता ना, क्यों नहीं लेकर आऊं? अच्छा, बदबू आ रही है? देखो, खुशबू है, खुशबू मेरी जान। देखो मेरे सुन, मेरी सुन। अरे उसकी बेटी का पति मुसीबत में है, एक टूटी कौड़ी देने से मना कर दिया उसने। हाँ? ये इतना ही प्यार करता है वो अपनी बेटी से? मेरे मम्मी पापा के पास पैसे होते तो तुम्हें दे देते ना। तुम चिंता मत करो और शराब मत पियो, मैं तुम्हारे लिए पैसे इंतजाम कर लूंगी। तू मेरे लिए पैसा इंतजाम कर लेगी? वेरी नाइस, वेरी नाइस। कैसे? इधर देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। कैसे कैसे कैसे? हाँ, ना तेरे पास कोई जॉब है, नौकरी है नहीं ना, ना कोई पैसा कमाने का तरीका है। अरे मैंने तो सोचा था कि सब सही हो जाएगा, मस्त एकदम बढ़िया। लेकिन और फिर मैं तुझे आईपीएस भी बनाता, पर तू देख कैसे निकली तू। अपने पति की ऐसे वक्त में तू मदद भी नहीं कर सकती। मैं कुछ भी करूंगी, तुम्हारे लिए पैसे अरेंज कर लूंगी। तुम भरोसा तो करो, मौका तो दो। कुछ नहीं कर लेगी? क्या कर सकती है बता ना। क्या कर सकती है? एक औरत के पास उसका जिस्म होता है बेचने के लिए। हाँ, बेच देगी। क्या? हाँ, क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास क्या कर रहे हो तुम? मैं बकवास कर रहा हूँ? निकल गया ना प्यार? हाँ, समझी तू? इतना ही प्यार है पति के लिए। छोड़ो मुझे, तुमने पी रखी है यार। तुम्हारे साथ इस वक्त मुझे कोई बात नहीं करनी है। हो गया? मुझे बात करनी है तुझसे और प्यार भी करना है। क्या रहे हो तुम? हाँ हाँ, छोड़ो मुझे प्रसाद। देखो, तुम ना अपना फ्रस्ट्रेशन मुझ पर मत निकालो। हटो प्रसाद, छोड़ो मुझे, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं है मेरा बाबू, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ? इधर देख, फ्रस्ट्रेशन देख के दिमाग में ना बहुत टेंशन है। अब तो रिलीज ना, प्यार करना पड़ेगा ना।
क्या हुआ? नहीं है, हटो। मैं बहुत प्यार करता हूँ तेरे से। दे मैं आई हेल्प यू ना, तेरे सर की कसम ना तू रे। हाँ पवित्रा, पवित्रा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो और नीचे क्यों बैठी हो यहाँ? तुम्हें याद नहीं है तुमने मेरे साथ क्या किया है? मैं जबरदस्ती की है तुमने मेरे साथ। यार शायद मैंने ज्यादा पी ली थी। हाँ? क्या किया मैंने? क्या किया? I'm so sorry। सुनो, बनो मत। हाँ, ये तुम्हारा पीना तुम्हारा प्रॉब्लम है। मुझे तुम्हारे साथ और नहीं रहना है। मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के। नहीं पवित्रा मेरी बात सुनो। देखो बुरा वक्त चल रहा है, तुम चली जाओगी तो मैं मर जाऊंगा। साथ देना चाहिए ना इस समय। आई एम सो सॉरी, मुझे कुछ भी याद नहीं है मैंने क्या किया। मैं कोशिश कर रही थी मैं, पर मुझसे और नहीं हो रहा है प्रसाद। मैं तुम्हारी बातों में और नहीं आऊंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैं जा रही हूँ प्रसाद, मैं जा रही हूँ। जाओ, अगर तुम जा रही हो ना तो जाओ, तो मैं भी अपने आप को खत्म कर लूंगा। क्या मतलब ऐसे जी के यार? मैं इसमें पागल हो गया हूं मैं। सोच रहे हो प्रसाद? प्रसाद क्या कर रहे हो? प्रसाद पागल हो गए? छोड़ो, छोड़ो, चाकू छोड़ो, चाकू छोड़ो। पवित्रा तुझे लग जाएगी। मैं परेशान हो गया हूँ, मैं ये सब झंझटों से ना छुटकारा पाना चाहता हूँ। पागल मत बनो, नहीं, ये चाकू छोड़ो प्रसाद। नहीं मैं पवित्रा, नहीं जा रही हूँ, मैं नहीं जा रही हूँ। छोड़ो, छोड़ो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? यार सब मेरी ही गलती है यार। तुम अपना सपना लेकर आई, कुछ कर नहीं पा रहा। मेरे ऊपर कर्जा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। और तुम्हारे साथ रात को मैंने क्या किया? सब मेरी गलती है यार। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, तुम चिंता मत करो। हम एक काम करते हैं, इसको गिरवी रख देते हैं। हाँ, कुछ दिनों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच पवित्रा, थैंक यू सो मच। तुम्हारे जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में, पता है। आई एम सो सॉरी। तुम यहाँ पर वेट करना, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। चलेगा ना? 2 मिनट में आ रहा हूँ बस। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बुद्धुआ लेकर आई हूँ घर में। 2 दिन हुए नहीं शादी को, मेरा बेटा मौत से जूझ रहा है। गणेश जी, प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए। देखिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। ना मुझे आईपीएस बनना है, ना मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। आप प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए, प्लीज। वो ठीक है मिसेस पवित्रा, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। मिस्टर प्रसाद की हेल्थ अब स्टेबल है। कार का इम्पैक्ट बहुत हैवी था। इट्स अ मिरेकल कि उनकी जान बच गई, बट बोन डैमेज इज टू मच। हमें जल्द ही बोन ग्राफ्टिंग सर्जरी करनी होगी। सर्जरी? सर कितना खर्चा होगा? 5 लाख रुपए। और 3 दिन के अंदर ये सर्जरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो कभी चल नहीं पाएंगे। एक्सक्यूज मी। तेरे जैसे मनहूस से शादी की, इसलिए आज वो आईसीयू में है। सब कुछ तेरी गलती है। तू क्यों नहीं मर गई? हाँ बेटा,
अब कैसे हैं दामाद जी? डॉक्टर ने कहा है कि बोन ग्राफ्टिंग सर्जरी करवानी पड़ेगी, वरना वो चल नहीं पाएंगे। रो मत बेटा, कुछ नहीं होगा उन्हें। पापा, वो एक बात कहनी थी, ये बोन ग्राफ्टिंग सर्जरी के लिए ना कुछ पैसे चाहिए, 5 लाख रुपए। 5 लाख? जी। बेटी, तू तो जानती है कि इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास। दामाद जी के पास कोई सेविंग्स नहीं है क्या? पापा, इस पूरी फैमिली ने हमें धोखे में रखा। ये पूरी की पूरी फैमिली कर्ज में डूबी हुई है। शादी की पहले रात ही वो लोन वालों ने मेरी सारे गहने लेकर चले गए। क्या मतलब? करोड़ों की दौलत, घर, बैंक बैलेंस, सब झूठ? हाँ पापा। जिंदगी भर की कमाई थी मेरी वो। पापा, अभी उस बारे में बहस नहीं करते हैं ना, उस बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं। अभी प्रसाद की जान बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। झूठ बोल के मेरी जिंदगी भर की कमाई ले गया वो। उसके लिए फूटी कौड़ी नहीं मेरे पास अब। पर पापा, रितेश ये यहाँ क्या कर रहा है? पापा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे भाभी जी, आइए आइए, आपका इंतजार था। ऐसी हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई अस्पताल में, उसके लिए फ्रूट्स लाया था। बिट्टू, फ्रूट्स दे। अरे फ्री है, ले लीजिए, खा पी लीजिए तो थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, तभी तो मजा आएगा। मजा आएगा मतलब? एक आइए ना प्लीज। देखिए, पति जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, सर पे लाखों का कर्जा है। ऐसे में मेरा ऑफर अभी भी ऑन है। कैसा ऑफर? औरत की सबसे कीमती चीज होती है उसका शरीर, और तुम्हारे पास तो बेशुमार है। सोच लो, कर्जा भी माफ हो जाएगा और पति की जान भी बच जाएगी। You bastard! उई, तू है तो जंगली बिल्ली, पर मैं भी जंगल का शेर हूं। कब फाड़ के खा जाऊंगा पता भी नहीं चलेगा। 7 दिन है तेरे पास, 7वें दिन तो मुझे मेरे बिस्तर पर चाहिए। और वो ड्रैगन फ्रूट खा लेना, गुड फॉर स्किन एंड गुड फॉर क्लाइंट्स। चलो भाई लोग। क्या सच में ये सब करके पैसे मिल सकते हैं? नहीं नहीं पवित्रा, तू क्या सोच रही है ये? पर इतनी जल्दी अगर पैसे आएंगे तो कहां से? अरे हो जाएगा ना ब्रो, टेंशन क्यों ले रहा है? मैं करता हूँ यार तुझे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डरो मत। यार इतनी हॉट बन के कैसा लग रहा है? डर लग रहा है। कभी सोचा नहीं था कि खुद के नजरों में इतना गिरना पड़ेगा। ओहो, अरे डरने की क्या बात है, ये कुछ गलत थोड़ी है। इधर आ। अरे अरे आ ना, इट्स अ बिजनेस। देख, क्लाइंट जितना खुश होगा ना उतनी मोटी रकम देगा। और ये क्या है, ऐसे क्लाइंट खुश होगा? ये प्लीज, ये टाइम हो गया, मेरा आदमी आता होगा तुझे क्लाइंट के पास छोड़ने। उसका नाम रोहित है, रोहित को खुश कर देना यार, क्योंकि अगर क्लाइंट खुश पैसा मिलेगा। Such a sweetheart. मेरा आदमी आ जाएगा, चले जाना। हाँ हाय, आई एम रोहित। आई एम। नाम नहीं जानना तुम्हारा, बस काम देखना है।
और याद रखना, अगर मेरी गुलाम बनकर रहोगी तो अच्छी टिप भी दूंगा। क्या हुआ, दूर क्यों जा रही हो? फर्स्ट टाइम है क्या तुम्हारा? क्या बात है, फिर तो ज्यादा ही मजा आएगा। चलो फिर इस पल को यादगार बनाते। घिन आ रही है मुझे अपने आप से, और कोई रास्ता भी तो नहीं था। ₹5,00,000 और 3 दिन के अंदर ये सर्जरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो कभी चल नहीं पाएंगे। सर पे लाखों का कर्जा है, कर्जा भी माफ हो जाएगा और पति की जान भी बच जाएगी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अपवित्र, सिर्फ डैश रील्स ऐप पर।